Welcome to this video class. In this video we're going to simply understand all the concepts of chapter number 5. So before exercise 5.1 the concepts given that also we're going to discuss, and the concepts that are given before exercise 5.2 that also we're going to discuss in the same video. We're going to start with what is a point. Point इस तरीके का एक छोटा सा मार्क होता है point, नो डायमेंशनल. फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट, एक लाइन जिसके दोनों साइड पे पॉइंट्स हों वो कहलाता है लाइन सेगमेंट. पॉइंट्स का मतलब होता है कि ये दोनों ही एंड से एक्सटेंडेबल नहीं है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी एंड पर. फिर आता है हमारा रे होता है एक एंड पर आपका पॉइंट एंड दूसरे पे एरो, यानी कि एक एंड से आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, दूसरे एंड से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो. मीन्स इट इज़ एक्सटेंडेबल इन ओनली वन डायरेक्शन. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज कॉल्ड रे. फिर अगर दोनों साइड से एक्सटेंडेबल है तो वो कहलाता है लाइन, यानी कि इस साइड भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट रे एंड लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, बिकॉज अगर मैंने इसको मेजर किया तो ये तो एक्सटेंडेबल है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं तो वो और बढ़ जाएगा, तो वो हो जाता है कि नॉन मेजरेबल पार्ट हो जाएगा. तो रे लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, दे डू नॉट हैव अ सेट लेंथ, बट लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. नेक्स्ट एंगल, जब दो रे का सेम पॉइंट होता है इसे हम मैथमेटिकल प्रॉपर टर्म में कहते हैं वर्टेक्स. ये कहलाता है वर्टेक्स और ये वाले पार्ट कहलाते हैं आर्म. तो वर्टेक्स और आर्म्स, जब एक किसी स्ट्रक्चर का एक वर्टेक्स और दो आर्म होते हैं तो हम उसे एंगल बोलते हैं, यानी कि दो रेज जिसका वर्टेक्स सेम हो वो होता है एंगल. अब एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज. ये हमने पढ़ा हुआ है. अक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है. फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एंगल्स हैं जिनका सम इक्वल टू, मतलब सब जिन्हें ऐड करने के बाद मुझे 90 डिग्री मिले. यानी जैसे मेरे पास अगर एक एंगल है 70 डिग्री का और मुझे बोला इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि दूसरा वाला पार्ट, हम उसे x मान ले, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे चाहिए हमें 90 डिग्री. तो ये जो इंडिविजुअल एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा वो होता है कॉम्प्लीमेंट. और ये सारे टाइप ऑफ एंगल्स किसके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री भी सेम है, बस सम ऑफ एंगल्स हो जाता है 180 डिग्री. कि अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा एंगल्स हैं जिनका सम, जिन्हें ऐड करने पे आंसर 180 डिग्री आ रहा है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एडजेसेंट एंगल, इट्स लाइक यहाँ अगर आप देखेंगे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, यहाँ मेरे पास दो एंगल हैं तो ये एडजेसेंट एंगल इसलिए कहलाएंगे. क्यों? ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वो एडजेसेंट हैं, अदरवाइज नहीं है. तो हम पहले कंडीशन देख ले. कॉमन वर्टेक्स, यानी कि दोनों एंगल का वर्टेक्स यानी पॉइंट वाला पार्ट कॉमन होना चाहिए. तो इट इज़ कॉमन, यस. एक कॉमन आर्म होना चाहिए, 1. तो इस एंगल का ये वाला आर्म इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये वाला जो आर्म है वो इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है. तो एक कॉमन आर्म है दोनों में, यस. फिर होना चाहिए एक नॉन कॉमन आर्म जो कि कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पे हो. तो नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि ये और ये आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पे हों तो ये भी फुलफिल हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल को हम सिंपल भाषा में पड़ोसी कहेंगे. जैसे हमारे नेबर्स होते हैं, हम लोग वॉल शेयर करते हैं उन नेबर्स के साथ, वैसे ही एडजेसेंट एंगल एक का वर्टेक्स शेयर करता है, एक आर्म शेयर करता है. और जो शेयर नहीं कर रहा, जो कॉमन नहीं है, वो कॉमन वाले पार्ट की ऑपोजिट साइड्स पे है. फिर आता है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो. जैसे
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों पड़ोसी हैं, कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों का कॉमन आर्म, इन दोनों का कॉमन आर्म, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, देन नॉन कॉमन आर्म्स भी, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ए बी सी आपस में तीनों पड़ोसी हैं और तीनों को ऐड करोगे तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री मिलेगा। तो ये ए बी सी जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि तीनों मिलके एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। फिर होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो आपस में किसी पॉइंट पे मिल रही हों। जैसे आप बोलोगे ये तो नहीं मिल रही मैम, बट अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें इस साइड पे और इसे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ कहीं वो मिलेंगी, तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। तो एनी लाइंस दैट मीट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइक द लाइंस ऑफ दिस कॉपी, कितना भी एक्सटेंड कर लो कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये कहलाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो जो आमने सामने वर्टेक्स के आमने सामने, यानी कि वर्टेक्स जिसे प्लूरल में बोला जाता है वर्टाइसिस, के ऑपोजिट एंड्स पर जो एंगल्स हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और वो बराबर होते हैं, यानी कि इसमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है।